लोकसभा टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। रतनपुर मामले में आंगनबाड़ी की महिलाओं ने प्रशासन से लगाई गुहार, पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग। मुंगेली पुलिस ने पकड़ा 1.5 लाख का गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद। बहतराई अटल आवास में बढ़ी पानी की समस्या, जिला प्रशासन से लगाई गई फरियाद। और कराटे के 2 गुटों में एक दूसरे पर आरोपों का दौर जारी, खिलाड़ी आ रहे सामने। दर्शकों आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बलात्कार पीड़िता की मां को जेल से रिहा करने और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। आरोपी बनाई गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। रेप पीड़िता की मां को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार करने का विरोध कर रहे छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है षड्यंत्र पूर्वक संघ की सदस्य को फंसाया है। बेटी से बलात्कार करने वालों के खिलाफ पुलिस शिकायत करने पर परिजनों को तरह तरह से सताया जा रहा है। यौन शोषण के आरोप में जेल भेजी गई महिला साथी को रिहा करने की मांग तूल पकड़ रही है। दोनों के ऊपर जो गलत आरोप लगाया गया है उसी के सूक्ष्म जांच की मांग के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन। हम लोग बिलासपुर जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से हैं, सभी एकत्रित हुए हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ उपस्थित होकर जा सकते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा पांडे पूर्णतः गलत है। क्योंकि जो पास्को एक्ट लगाया गया है उसमें पास्को एक्ट के तहत एक तो बाल संरक्षण अधिकारी और बाल कल्याण समिति का राय लिया जाता है और बच्चे की काउंसलिंग कराई जाती है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई। रतनपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में नगर बंद के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जिला और पुलिस प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे युवा जल्दी परीक्षा देंगे। 28 मई को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के अलग अलग 22 विद्यालय महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां वैध पंजीकृत 8,532 उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। रविवार 28 मई को प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लेट लतीफी मरीजों के लिए मुसीबत बन गई है। सुबह ओपीडी शुरू होते ही मरीजों की लाइन लग जाती है, लेकिन डॉक्टरों के तय समय पर नहीं पहुंचने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में कुछ चिकित्सकों का देर से आना और जल्दी चले जाना तो मानो उनकी आदत में शुमार हो गया है। कई बार डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने से मरीज निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने मजबूरी में लौट जाते हैं। जिला अस्पताल की कारगुजारियों से तो सब वाकिफ हैं। कभी यहाँ के चिकित्सक समय पर नहीं आते तो कभी इलाज कराने आए मरीजों को स्टाफ की बदतमीजी सहना पड़ता है। मौसम के बदलते तेवर ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, लिहाजा बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन चिकित्सकों के सुस्त रवैये से वे खासे परेशान हैं। किसी को 1 घंटा तो किसी को 2 घंटे तक अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। सुनिए मरीज क्या कह रहे हैं। कान का दिखाने आए हैं, कान में इन्फेक्शन हो गया है उसी का, हाँ सर्दी के नाम से, उसी को दिखाने के लिए पर्ची लाइन बहुत ज़्यादा है भैया इसमें, और बीच में घुस घुस के सब अपना अपना कटा रहे हैं। लाइन वाले लाइन में लगे हैं। मेरे को ना हाथ नीचे लोकवक शिकायत टिप लग रहा है और मैं कम से कम 2 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक नहीं आया कोई। 2 घंटे से खड़ा। जिला अस्पताल में इलाज में लेट लतीफी के चलते कुछ माह पूर्व एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। बावजूद इसके ना तो चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई गई और ना ही यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। अब ऐसे में फिर कोई मरीज मौत की दहलीज पर पहुंच जाएगा तो दोष किसको दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मुंगेली पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्यवाही की है। आरोपी कार में गांजा रखकर बेचने निकले थे। इससे पहले भी आरोपी तोरन साहू पर कार्यवाही की जा चुकी है। 21 मई को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की सेंट्रो कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ
गांजा छुपाकर पथरिया बाईपास रोड होते हुए मुंगेली से पंडरिया की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे और एसडीओपी मुंगेली एस.के. धृतलहरे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई। नवागढ़ रोड चौराहा लीलवा कापा के पास घेराबंदी कर चिन्हित वाहन को रोककर चालक भुवनेश चंद्राकर ग्राम बुंदेली एवं तोरन साहू ग्राम कनौजिया कापा मुंगेली के कब्जे से सेंट्रो कार सहित उसमें रखा 30 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। छात्रखार बाईपास के पास उसी हुलिये की कार को रोका। कार के रोकने के बाद विधिवत कार्रवाई की, जिसमें 30 किलो गांजा 2 व्यक्तियों के पास से बरामद किया गया। भुवनेश्वर चंद्राकर कन्नौजिया कापा का रहने वाला है, अपने थाने क्षेत्र का तोरन साहू, और बुंदेली का रहने वाला है भुवनेश्वर चंद्राकर। भुवनेश्वर चंद्राकर के पोजीशन की गाड़ी है। उसका कहना है कि उसने गाड़ी जो है यहाँ किसी से खरीदी है, अभी नाम ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो डिटेल हमने लेने के लिए आरटीओ को प्रतिवेदन भेजा है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही पर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। लोकसो टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। इधर जिला महिला छतरानी सभा ने बैठक कर महाराणा प्रताप जयंती उत्साह से मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर माल्यार्पण कर दीप जलाया। महिलाओं ने शोभा यात्रा में भागीदारी पर चर्चा की। साथ ही छतरानी महिला सभा ने शोभा यात्रा में महिला शक्ति पर आधारित सजीव झांकी शामिल करने की जानकारी दी। भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा में क्षत्रिय महिलाओं की भूमिका पर बैठक में सदस्यों ने प्रकाश डाला। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की हम लोग वीर गाथा को याद करते हुए और ये दिवस मनाते हैं। पूरे राजपूताना के बैनर तले ही मना रहे हैं। छतरानियाँ हैं आज उस संबंध में एकत्रित हुए हैं और ये कार्यक्रम को भव्य मनाने का संकल्प लिए। एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पैसेंजर के समान हो गया है। बिलासपुर स्टेशन आने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंच रही है। ट्रेनों के लेट होने के कारण स्टेशन पर रिटर्निंग रूम, वेटिंग रूम, पैसेंजर हॉल, बुकिंग हॉल पूरी तरह से फुल है। एक्सप्रेस ट्रेनें पिछले कुछ महीनों से लगातार निर्धारित समय से 10 से 20 घंटे देरी से पहुंच रही हैं। सोमवार की बात करें तो आजाद हिंद एक्सप्रेस 11 घंटे, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस 5, संतरागाछी पोरबंदर 5 घंटे, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस 3.5 घंटे, पुणे हावड़ा 17 घंटे और हावड़ा पुणे 19 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इससे यात्रियों का सफर कष्टदायक हो गया। पिछले कुछ महीने से एक्सप्रेस ट्रेनें पैसेंजर की तरह चलाई जा रही हैं। ट्रेनों का इंतजार करते थक चुके यात्री अव्यवस्था के लिए रेलवे को कोस रहे हैं। इसके बाद भी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर रात गुजारनी पड़ रही है। सफर के लिए 3 से 4 माह पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के पास ट्रेन का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चल रही हैं। ट्रेनों के देरी से चलने के कारण सबसे ज्यादा समस्या दूर दराज से आने वाले यात्रियों को हो रही है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चारा घोटाले से भी बड़ा गौठान घोटाला हुआ है। सोमवार को बिलासपुर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा हितग्राहियों को न तो गाय मिली और न ही गोबर बेचा गया। सरकार ने जनता से सिर्फ झूठ बोला है। कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, प्रदेश के संसाधनों की लूट मची है। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता को ठगने का आरोप लगाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। 1000 से ऊपर लगभग गौठान बनाई गई है और उस गौठान में सामान्य गौठान में 18 लाख 20 लाख, मॉडल गौठान में 40 लाख 50 लाख ये जो राशि जो खर्च की गई है। और हम लोगों ने जब गौठान में जा कर के देखा तो मुझे लगता है कि लगभग 40% राशि खर्च की गई है, लेकिन 100% का उसमें भुगतान हो गया।
तो एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। किसी भी गौठान में गाय नहीं है, चारागाह में चारा नहीं है, वहाँ जो सौर ऊर्जा के द्वारा पंप लगाए गए हैं उसका कनेक्शन कट गया है, कहीं पंप चोरी हो गया है, बाउंड्री वाल नहीं है। बहतराई भूकंप वेधशाला के पास अटल आवास में विस्थापित किए गए 100 से अधिक परिवार भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सोमवार को प्रभावित परिवार नगर निगम कार्यालय पहुंचे और समस्या को लेकर अधिकारियों का ध्यान दिलाया। शासकीय भूमि पर कब्जा कर रह रहे लोगों को नगर निगम प्रशासन ने 2 साल पूर्व भूकंप आवास में विस्थापित किया था। नगर निगम प्रशासन ने विस्थापितों को जो सुविधाएं देने का वादा किया था, उससे यह परिवार बीते 2 साल से वंचित हैं। नारकी जीवन जीने को मजबूर इन परिवारों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी में बहतराई शिफ्ट किए गए 100 से अधिक परिवारों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि जो सपना दिखाकर भूकंप आवास में शिफ्ट किया गया था, यहाँ ना तो साफ सफाई है और ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं। समस्याओं को दूर करने प्रभावित परिवारों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन जब समस्या का हल नहीं हुआ तो वह नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। पानी के भैया पानी चकबे नहीं करे ऊपर माँ, और नीचे ले पानी आते लेकिन कम आते, नाली भी है, साफ भी नहीं होता, गड्ढा है, लइकन गिरा थे, कीड़ा आते, पूरा गैया मन कई दिन ले गिरा थे, छोटे छोटे गैया हो गए, बछरू हो गए, सब गिरा तू है। नाली गड्ढा है पूरा, न कचरा साफ हो है, न पानी बड़े है करा है। ऊपर में पानी नहीं चढ़ा थे, नीचे में थोड़ा थोड़ा आते तो पूर्ति नहीं होते, वही लड़ाई झगड़ा सब चल रहे हैं पानी नाम से, नालियों साफ नहीं होते। अटल आवास में तो पूरे शहर को जहाँ पे अतिक्रमण या खाली कराते हैं लेकर के बहतराई में लेकर के शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जो सुविधा वो मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यहाँ आओगे तो ये बोला जाता है वहाँ बोर तो है जरूर है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और जैसे बिल्डिंग को बना दिया गया है, वो पानी कहाँ जाएगा उसका कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ बजाते रहता है, नहाएंगे धोएंगे तो पानी स्टोर होता है और उसका व्यवस्था नहीं। यही सब मांगों को लेकर के हम लोग नगर निगम का ऑफिस में आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। दूध मुहे बच्चों को नगर निगम कार्यालय लेकर पहुंची महिलाओं का कहना है कि वे सुविधाओं के अभाव में किस हालात में उस छोटे सा आवास में रहते हैं, उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल प्रभावित परिवारों ने जल्द समस्या दूर करने अधिकारियों से गुहार लगाई। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बोर खनन की अनुमति देने पर जिला बोरवेल संघ ने खुशी जताई है। इसके लिए जिला प्रशासन को संघ के सदस्य धन्यवाद देने पहुंचे। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाल ही में निजी बोर उत्खनन पर रोक लगा दी थी। इधर भीषण गर्मी में कई इलाकों में जल संकट खड़ा हो गया है। लोग आवेदन करने लगे, लेकिन रोक लगने से निजी बोरवेल संचालकों ने हाथ खड़े कर दिए थे। व्यवसाय प्रभावित होने पर संघ ने नगर निगम और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ये रोक हटा दी है। ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब को और उसी के संबंध में आज हम लोग फिर आए थे। फिर आगामी कहीं से सूचना मिला कि कहाँ हम लोग अभी आगे से काफ़ी निकलवाए हैं कि जो बोरिंग पे जो बेन लगा हुआ है वो कलेक्टर के द्वारा आगामी आदेश तक छूट प्रदान किया गया है। उसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। 1 मई 2022 से जिलाधीश महोदय द्वारा बोर खनन में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके संदर्भ में हमने 6 दिन पहले ज्ञापन दिया था, जो कि आज कलेक्टर महोदय ने ध्यान में रखते हुए बोरिंग प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने से सभी जितने भी जनमानस हैं और किसान हैं, उनको जल से संबंधित जो भी समस्याएं जा रही थी अब वो दूर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कौमी एकता तंजीम के द्वारा 27 मई को बिलासपुर में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से संभाग और प्रदेश को भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। इसमें ऑल इंडिया कौमी एकता तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर शामिल होंगे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कमेटी के प्रदेश संयोजक बंटी खान ने बताया, इससे पूर्व रायपुर में आयोजन किया गया था जो काफी सफल रहा। इस बार बिलासपुर को मेजबानी का मौका मिला है। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों की हमारे प्रदेश में और ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश के अंदर फिर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा प्रदेश सबसे अच्छा है, बेहतर है। ऐसी कोई बड़ी शिकायतें, ऐसा कोई माहौल बन नहीं पाया है, बना नहीं पाए लोग। जो लोग भी इसका प्रयास करते हैं, लगातार मुँह की खाए हैं। इन सब के बाद भी अब चूँकि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है, तो हम पहले से सचेत हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए। इस इकाई के माध्यम से हम कार्यक्रम करा रहे हैं, जो पहले रायपुर में हो चुका है पिछले साल। इस साल इसका संभाग
बिलासपुर चुना गया। बिलासपुर में 27 तारीख को आदरणीय तारिक अनवर साहब आएंगे और उसको कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। अब आइए दर्शकों, हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। रतनपुर मामले में आंगनबाड़ी की महिलाओं ने प्रशासन से लगाई गुहार, पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग। मुंगेली पुलिस ने पकड़ा 1.5 लाख का गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद। बहतराई अटल आवास में बढ़ी पानी की समस्या, जिला प्रशासन से लगाई गई फरियाद। और कराटे के 2 गुटों में एक दूसरे पर आरोपों का दौर जारी, खिलाड़ी आ रहे सामने। ये थी हेडलाइंस। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाली बालिका कराटे खिलाड़ियों ने संघ के अध्यक्ष के बाद अब महासचिव पर गंभीर आरोप लगाया है। बिलासपुर कलेक्टर से कहा है अध्यक्ष की करतूतों की शिकायत वापस लेने महासचिव अविनाश शेट्टी उनके परिजनों को धमका रहे हैं। देश के महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला है। इस बीच कुछ उसी तरह का आरोप छत्तीसगढ़ की बेटियों ने कराटे संघ के अध्यक्ष पर लगाया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में रहने वाली इन आदिवासी कराटे खिलाड़ियों और इनकी प्रशिक्षक ने छत्तीसगढ़ कराटे संघ के अध्यक्ष सुशील चंद्रा पर अश्लील बातें करने और खेल अवार्ड दिलाने का प्रलोभन देकर गलत इरादे से कार में साथ चलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उसके इस अश्लील कृत्य की इन्होंने लिखित शिकायत जीपीएम कलेक्टर से कुछ दिनों पहले ही की थी। आदिवासी खिलाड़ियों को न्याय तो नहीं मिला, अलबत्ता धमकियां जरूर मिलने लगी है। खेल जगत में गंदगी फैलाने वाले अध्यक्ष को बचाने कराटे संघ के महासचिव अविनाश शेट्टी पर इन पीड़ित बालिकाओं ने परिजनों और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है। शिकायत वापस नहीं लेने पर खेल कैरियर बर्बाद करने का डर दिखाया जा रहा है। कराटे एसोसिएशन के महासचिव जो हैं अविनाश शेट्टी, उन्होंने हमारे घर सुशील चंद्र को बचाने के लिए हमारे फैमिली वालों को जाके जबरदस्ती का धमकी दिया। साथ में बोल रहे हैं कि अगर आपकी बेटी गवाही देती है तो आपको आपकी बेटी का भविष्य हम खराब कर देंगे, साथ में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी और खेल नहीं पाएगी, तो भविष्य हमेशा के लिए खराब किया जाएगा। और सुशील चंद्र को बचाने के लिए बार बार हमारे घर तरफ बार बार किया जा रहा है। सुशील चंद्र जो है अध्यक्ष है कराटे एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ के, जो हम खिलाड़ियों को ऊपर देंगे, पैसों का लालच देंगे, साथ में गलत अब इन महिला खिलाड़ियों ने महासचिव की शिकायत बिलासपुर कलेक्टर से कर साहस दिखाया है। आत्मरक्षा के इरादे से कराटे सीखने आई आदिवासी बेटियों ने कहा घटिया मानसिकता वाले लोगों से सामना होगा, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। गलत इरादे से खेल संघ का पदाधिकारी बनकर किया उनका कृत्य सबके सामने आया है। 2 जिलों के कलेक्टर से की गई गंभीर शिकायत पर कार्यवाही माकूल होने की उम्मीद है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। एक से ज्यादा गुट जहां होते हैं उसका नतीजा यही होता है, चाहे राजनीति हो या खेल का मैदान। फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी यहां भी नजर आती है। रेलवे परिक्षेत्र में जहां फुटपाथ निर्माण किया गया वहां अब ये गायब हो चुके हैं। रेलवे सुरक्षा बल और सेटलमेंट विभाग की मिलीभगत से बुधवारी बाजार में भी ठेले और होटल संचालकों का इस पर कब्जा हो गया है। दुकानें सज जाती है, इसके कारण राहगीरों को आने जाने में समस्या होती है। सड़कों पर वाहनों का लगातार दबाव बना हुआ है, मगर इस ओर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। रेलवे में भी कई जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन इसका कोई लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा। ज्यादातर अस्थायी दुकानें इन फुटपाथों पर लगाई जाती हैं। रेलवे NEI मैदान के सामने फेरी वालों का कब्जा है। बुधवारी बाजार से होते हुए जोनल स्टेशन गेट नंबर 4 में आने वाले मार्ग के बीच फुटपाथ गायब हो गए हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। मामले की जानकारी होने के बाद रेल अधिकारी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। ट्रेनों की बिगड़ी चाल और बिलासपुर स्टेशन से प्रमुख गाड़ियों का उसलापुर से चलाया जाना ऑटो वालों के लिए महंगा साबित हो रहा है। एक समय था जब बिलासपुर स्टेशन के बाहर ऑटो की लाइन लगी रहती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से इन ऑटो स्टैंड में केवल नाम मात्र के ही जो है ऑटो दिखाई देते हैं। दरअसल इसके पीछे ट्रेनों की लेट लतीफी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तपती धूप में ऑटो चालक पेड़ की छांव की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आते हैं। सोमवार को भी ये नज़ारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिला।
प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं जताई गई है। बिलासपुर में सूर्य की तपिश से लोग हलाकान हैं। चिलचिलाती धूप के बीच घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 22 से 25 मई के बीच 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ अंधड़ चलने की भी वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है। भीषण गर्मी के मद्देनजर सूर्य की तेज तपिश से बचने लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। शहर के सबसे पुराने थाने सिविल लाइन में गर्म हवाओं के थपेड़े से बचने ग्रीन नेट लगाया गया है। शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को राहत देने ये व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी किसी प्रकार से प्रभावित न हो, लिहाजा ग्रीन नेट लगाकर भीषण गर्मी से राहत का ये इंतजाम किया गया है। 14 जुलाई 2022 से लेकर अब तक नगर निगम प्रशासन को 4100 आवेदन नियमितीकरण के मिले हैं। इनमें से 1600 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। वहीं भवन अनुज्ञा के 2360 आवेदनों में से 2156 को स्वीकृति प्रदान की गई है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण को लेकर लोगों से आवेदन मंगाए थे। अनियमित विकास के नियमितीकरण संबंधी आवेदन 15 जून तक लिए जाएंगे। रोजाना आवेदकों की जो है यहाँ पर आमद हो रही है और योजना का जो है लाभ उनको दिया जा रहा है। 4100 आवेदन आए हैं, जिसमें से 1300 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है और अभी कल बैठक है फिर से, उसमें लगभग 250-300 आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 1600 लोगों का आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। और भवन अनुज्ञा के प्रकरण में क्या है, 2360 आवेदन लगभग 1 जनवरी 2022 से आए हैं और उसमें से 2156 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक सोमवार को निगम के सभा कक्ष में हुई। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी गरीबी जो है वो दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का एकीकरण है। बैठक के दौरान 22 समूहों द्वारा लोन के लिए आवेदन किया गया, जिसे टास्क फोर्स कमेटी के समक्ष रखा गया है। टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से यहाँ बैंकर्स, उद्योग विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, अन्य विभाग के भी अधिकारी यहाँ आते हैं। तो उन सब लोग जो है गरीब हितग्राहियों के जो आवेदन आते हैं और समूहों के जो आवेदन होते हैं उनको ऋण देते हैं। तो ऋण के प्रकरण हम बैंक भेजते हैं, उसको टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से हम बैंकों में भेजते हैं। आवेदन निवेदन ये जनता का काम है। इसका निराकरण कब और कैसे किया जाएगा ये सरकार का मामला है। लोग लेकिन अपनी मांगे रखते हैं, नगर निगम हो या जिला प्रशासन उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपकी लोगों की जो है जनता की मांग किसी भी प्रकार की हो वो वहीं से पूरी होने की संभावना होती है। तो आपके आसपास भी ऐसा कोई जरूरतमंद हो तो जरूर उसका आवेदन लगवाएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।